हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, इसी चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, जरूर इस वीडियो को स्टडी कर लेना। लिंक ऊपर आई बटन पे दे दिया है। तो चलिए फिलहाल तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। आप सभी लोगों को पता ही है, Q4 के रिजल्ट अभी सामने आ ही जाएंगे। मार्च खत्म होने को आ ही गया है। अप्रैल मई जून तक ये Q4 का रिजल्ट का सिलसिला जारी रहेगा। एंड जब भी इस प्रकार के रिजल्ट हमारे सामने आते हुए देखने को मिल जाते हैं किसी भी क्वार्टर के, तो आपको बताइए बोर्ड मीटिंग शेड्यूल्ड करनी पड़ती है, कंडक्ट करनी पड़ती है। एंड जब भी बोर्ड मीटिंग रहती है, ठीक है, तो आपको बताइए बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड, इससे रिलेटेड बड़े बड़े अनाउंसमेंट हम लोग होते हुए देखने को मिल जाते हैं। मतलब जो लोग सवाल पूछते रहते हैं ना कि सर ये कॉर्पोरेट एक्शन अभी गायब किधर हो गए, तो दोस्तों कुछ गायब नहीं होता है। जब भी क्वार्टर के नंबर सामने आ जाते हैं तभी इसी की हम लोग को बारिशें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अभी आने वाले समय में देखिए अप्रैल मई में कितने बड़े बड़े अनाउंसमेंट आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। सो अभी इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले दोस्तों कि लॉजिक के साथ यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से स्टॉक्स है जहाँ पे शायद से बोनस या फिर स्टॉक स्प्लिट की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है। ठीक है, अभी लॉजिक मतलब क्या है, देखिए बोनस एंड स्प्लिट अगर आपको देना है ना, आपके बैलेंस शीट में अगर रिजर्व्स पड़े रहेंगे आप दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट यूजुअली कोई भी कंपनी बोनस स्प्लिट कब लेकर आती है, यूजुअली अगर आप कभी भी कंपनी के मैनेजमेंट को पूछोगे तो वो यही बात कहेंगे कि देखिए सर जी, पहला हमारा शेयर था, मान लो ऐसे ही बोल रहा हूँ, 100 रुपये का, अभी वो शेयर हमारा हो चुका है 10,000 का, काफ़ी महंगा हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि ये शेयर सस्ता हो जाए, 1,000 रुपये तक देखने को मिल जाए, ताकि रिटेल इन्वेस्टर भी इसमें पार्टिसिपेट कर सके। ये एक कॉमन जवाब रहता है, एक कॉमन इच्छा रहती है। ठीक है, सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहता है कि बोनस स्प्लिट कब लाया जाता है। हाँ, जब कोई भी शेयर महंगा हो जाता है, ठीक है, तो उसको सस्ता करने के लिए, सस्ता करना मतलब क्या, सिर्फ हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर 10,000 का शेयर था, ठीक है, वहाँ पे जिस प्रकार से वो बोनस देंगे या फिर स्प्लिट देंगे वो डिपेंड करता है। बट वो शेयर आप लोगों को 1,000 रुपये पे या फिर 2,000 रुपये पे या फिर 4-5 हज़ार रुपये पे देखने को मिल सकता है। या फिर आप कह सकते हैं कोई स्टॉक अगर 1,000 रुपये का है, बोनस स्प्लिट के हिसाब से वो 200 पे 500 पे यहाँ पे नीचे आ सकता है। ताकि अगर मान लीजिए अगर किसी के पास सिर्फ 1,000 रुपये होगा तो 10,000 का शेयर कैसे खरीदेगा, नहीं खरीद सकता ना। इंडिया में तो फ्रैक्शंस का शेयर का कॉन्सेप्ट नहीं चलता है, पूरा क्वांटिटी उठाना पड़ता है। बट वही शेयर अगर 1,000 रुपये पे अगर बोनस स्प्लिट के चलते अगर नीचे आया तो फिर वो शेयर होल्डर क्या कर पाएगा, डेफिनेटली यहाँ पे हम कह सकते हैं वो एक इंसान वो एक शेयर को खरीद पाएगा कि नहीं। तो ये एक लॉजिक होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो ये मैं इतना लंबा चौड़ा प्रवचन भाई आपको क्यों दे रहा हूँ कि जो भी लोग ये सवाल पूछते हैं सर कौन सी कंपनियां बोनस स्प्लिट यहाँ पे दे सकती है, ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, कोई मतलब कोई भी नहीं। ठीक है, MRF का शेयर 1 लाख के ऊपर चला गया, अभी 1.5 लाख होने को आ गया, फिर भी वो नहीं दे रहे बोनस स्प्लिट। तो नहीं देना है तो नहीं देना है भाई, ठीक है। मतलब इसके पहले दिया तो उन्होंने बहुत पुराने ज़माने में, बट उसके बाद उन्होंने नहीं दिया, तो ये कोई कंपल्शन वाली बात नहीं है। बट इसके पीछे का एक बेसिक लॉजिक क्या है कि हाँ, जो शेयर आपको महंगा देखने को मिल जाता है, महंगा इन टर्म्स ऑफ व्हाट, मॉनेटरी टर्म्स के हिसाब से, शेयर प्राइस के हिसाब से 10,000, 15,000, 20,000 या फिर अपने अपने हिसाब से 2-3 हज़ार का अगर हो चुका है, तो हम कह सकते हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि जिस कंपनी का शेयर प्राइस जैसे टॉप लेवल पे चल रहा है, ठीक है, तो उसमें आप लोग इस प्रकार का लॉजिक लगा सकते हो। मैं अगेन कह रहा हूँ इसकी कोई गारंटी नहीं, बट इसी लॉजिक के चलते हम लोगों ने बीच में कुछ शेयर्स देखे थे, जैसे कि बजाज फिनसर्व में बोनस स्प्लिट आया था। देन नेस्ले इंडिया की बात करें, पिछले टाइम Q3 के नंबर्स के वक्त हम लोगों ने देखा नेस्ले तो 19-20 हज़ार पे चलता था, अभी आप देख सकते हैं 2,000 के आसपास चल रहा है। क्यों, स्प्लिट दे दिया कंपनी ने, तो वो एक पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। लॉजिक क्लियर हो गया, डिस्क्लेमर क्लियर कट है भाई, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं आप लोगों का एक जस्ट पॉइंट आपको बता रहा हूँ सिखाने के हिसाब से। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड ये कभी भी आपका टारगेट होना नहीं चाहिए। टारगेट होना नहीं चाहिए मतलब क्या, इसकी इच्छा मैं नहीं रखता हूँ, डेफिनेटली रखता हूँ। बट अगर आप पूछोगे कि सर आपने ये स्टॉक क्यों खरीदा, तो मैं बताऊंगा भाई इसका बिजनेस ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, इसलिए मैंने खरीदा। अगर आप ये कहोगे कि सर मैंने इसीलिए खरीदा शायद से कंपनी बोनस दे दे, गलत जवाब। ठीक है, फिर मतलब आज नहीं तो कल बैंड बजने वाली है आपकी। ठीक है, बैंड बजने वाली मतलब क्या, स्टॉक नीचे आ जाएगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए अभी आ जाते कौन कौन से स्टॉक है जहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है बोनस स्प्लिट की, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला स्टॉक है दोस्तों सीमेंस लिमिटेड। यस, सीमेंस लिमिटेड आप देख सकते हैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न एकदम टॉप लेवल पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। शेयर प्राइस कंपनी का अगर आप चेक करोगे 5-5.25 हज़ार तक जाते हुए देखने को मिल चुका है। सीमेंस की अगर हम लोग बात करें, कैपिटल गुड्स में कंपनी काम करती है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, इस इंडस्ट्री में कंपनी का अच्छा खासा बिजनेस हम लोग को देखने को मिल जाता है और इसी इंडस्ट्री की ये नंबर 1 कंपनी भी है। सो डेफिनेटली सीमेंस लिमिटेड आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। अगेन कह रहा हूँ बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, बट सीमेंस लिमिटेड एक काफ़ी खूबसूरत कंपनी है। बिजनेस ओरिएंटेड भी अगर हम लोग बात करें, काफ़ी शानदार बिजनेस इनका रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो केमेंस इंडिया लिमिटेड। यस, ये भी कंपनी अगर हम
हम लोग यहाँ पे देखें 3000 पे चल रहा है और शेयर प्राइस अगर आप देखोगे तो एकदम टॉप लेवल का है। ठीक है, बीच बीच में आप देख सकते हैं बड़े बड़े गिरावट यहाँ पे होती है। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, गिरावट होना मार्केट में एक आम स्वभाव होता है, प्रोवाइडेड आपने चेक करना चाहिए भाई वो गिरावट के पीछे का रीजन क्या है। एक्सटर्नल रीजन है, नथिंग टू वरी। इंटरनल रीजन है भाई, तो फिर चिंता करके डिसीजन लेना पड़ेगा कि रुकना है कि नहीं रुकना है करके। बिकॉज एक्सटर्नल इशू के चलते अगर गिरावट हुई है तो कमबैक भी हो जाता है, इंटरनल चीज़ के चलते अगर गिरावट हुई है तो कंपनी के कमबैक के चांसेस ना के बराबर हो जाए। डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, हर किसी को हम लोग सेम सिचुएशन में नहीं तोल सकते, वो देखना पड़ता है कि भाई बीमारी क्या है करके। छोटी बीमारी होगी चलो हो जाता है ठीक, कभी कभी हो जाता है, 1-2 साल स्टॉक नहीं चलता है, बाद में कमबैक कर लेता है। पर कभी कभी बहुत ही बड़ी बीमारी रहती है भाई, इंटरनल की कंपनी बर्बाद हो जाती है, तो ऐसे स्टॉक में रह के कोई फायदा तो होता नहीं है। एनीवेज, सो सीमेंस इंडिया की बात करेंगे तो इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे देखा गया तो ये अमेरिका की कंपनी है एंड इसका जो सब्सिडरी वो हमारे देश में देखने को यहाँ पे मिल जाता है। कंपनीज की अगर हम लोग बात करेंगे, बड़े बड़े हम लोग को फ्यूल इंजन में काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं एंड इसका भी बिजनेस अगर हम देखेंगे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जो इंडस्ट्रीज है जो इंजिन्स में ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मतलब इसके जो कॉम्पिटिटर है वो किर्लोस्कर ऑयल्स की बात करें, ग्रेवेंस कॉटन की अगर हम लोग बात करें, स्वराज इंजीनियर्स की बात करें, तो इनके कॉम्पिटिटर देखने को मिल जाते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर जो कि है लिंडे इंडिया। लिंडे इंडिया भी अगर आप देखोगे एकदम टॉप लेवल पे चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ये कंपनी सबसे ज़्यादा पॉपुलर कब हुई थी? कोविड के टाइम पे हुई थी। ऐसा क्यों? बिकॉज ये कंपनी का अगर आप बिजनेस देखोगे, ये है दोस्तों, आप चेक कर सकते हो, मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल गैसेस। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी देखा गया भाई, ये वो भी एक गैस का ही प्रकार है। ठीक है, एंड ऑक्सीजन आपको पता है कोविड के वक्त कितना इंपॉर्टेंट था, तो स्टॉक एकदम रोज पैसा ही छापता था, ऐसे 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 दुनिया ऐसी नीचे जा रही है और ये बस ये ऊपर 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 और ऊपर ही जा रहा है। तो डेफिनेटली काफ़ी कमाल की कंपनी, बट अल्टीमेटली ये कौन से सेगमेंट से बिलोंग करता है? तो केमिकल सेक्टर से ही बिलोंग करता है। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए, तो जरूर आप इसको भी चाहो तो स्टडी कर सकते हो। शेयर प्राइस टॉप पे, इसलिए यहाँ पे सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बट कंपनी के बिजनेस की भी बात करें, काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है भाई, कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं आपको बिजनेस ओरिएंटेड बातें आप लोगों को बता रहा हूं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों तो ट्रेंड लिमिटेड। ट्रेंड को तो बहुत बार हम लोगों ने कवर किया है, ये भी, इसकी भी गाड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। 5 साल में अगर आप देखोगे 10 से 11 गुना पैसा कमा कर यहाँ पे दिया है। 400 रुपये पे इसको स्टडी यहाँ पे किया था, बिल्कुल भी सपने में नहीं लगा था कि ये 4000 तक पहुंचेगा करके। और अगर पहुंचेगा तो इतने जल्दी पहुंचेगा, एब्सोल्युटली ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। खास करके इसको अगर मैन ऑफ द मैच देना है तो जुड़ियो था, वो एकदम ज़बरदस्त इनका सक्सेसफुल हो गया। और वो इतना सक्सेसफुल हो गया कि आपको पता ही है, मुकेश अंबानी की जो बेटी है, ठीक है, ईशा अंबानी, उनका भी रिलायंस रिटेल का बिजनेस देखने को मिल जाता है। वहाँ पे भी उन्होंने सस्ता ब्रांड यहाँ पे लॉन्च किया जस्ट टू टैकल विद द जुड़ियो। ठीक है, तो ये मतलब बोलते हैं ना कि बिजनेस इतना सॉलिड यहाँ पे होना चाहिए कि कंपनी का मार्केट कैप अभी 1.5 लाख करोड़ के आसपास यहाँ पे हो चुका है। रिटेल स्पेस में काम करते हैं, फुटवेयर, एक्सेसरीज, ग्रोसरी एंड उसी के साथ साथ फूड, देन टॉयज़, गेम्स की अगर बात करें तो वेरियस रिटेल फॉर्मेट में कंपनी यहाँ पे काम करती है। तो रिटेल सेगमेंट में ही इनका अच्छा खासा दबदबा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। शेयर प्राइस अगर आप देखोगे बिल्कुल टॉप पे चल रहा है, तो आप फिंगर्स क्रॉस रख सकते हो, मिलेगा बोनस या फिर स्प्लिट, वी डोंट नो। ठीक है, होने के लिए आज 3900 पे नजर आ रहा है, क्या पता 39,000 का भी हो जाए, चाहे तो कंपनी ना बोले, नहीं देना है तो नहीं देना है, कोई कंपलसरी वाली बात नहीं, कोई आप धरने पे नहीं बैठ सकते। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों तो एबीबी इंडिया, बहुत शानदार कंपनी। लास्ट टाइम कंपनी के नंबर अभी भी मुझे याद है, एकदम ही खूबसूरत नंबर थे एंड ये भी कंपनी एकदम टॉप लेवल पे चल रही, तो ये वन ऑफ द रीजन हो सकता है, क्या पता कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड कर ले। 6,500 के करीब के शेयर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो रिटेल इन्वेस्टर तो इन स्टॉक्स को बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। ठीक है, क्योंकि पूंजी कम होती है। सो एबीबी इंडिया भी अगर देखा गया दोस्तों तो पावर टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन से रिलेटेड काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं, जो कि कैपिटल गुड्स में ही आ जाता है। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, सीमेंस की तरह ही अगर हम देखेंगे तो उसी सेगमेंट में कंपनी का योगदान देखने को मिल जाता है। चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों भारत बिजली। भारत बिजली भी अगर हम लोग देखेंगे तो एकदम टॉप लेवल पे भी कंपनी का शेयर प्राइस हम लोग को देखने को मिल रहा है। पॉसिबिलिटी हो सकती है मिलेगा बोनस स्प्लिट, पता नहीं, बट एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी देखने को हम लोगों को यहाँ पे मिल जाती है। कंपनी के सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें तो सेम कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, मतलब सीमेंस, एबीबी की अगर हम बात करें तो उसी सेगमेंट में काम करने वाली भारत बिजली भी एक कंपनी देखने को मिल जाती है। बट हाँ, मार्केट कैप के हिसाब से ये बहुत ही छोटी कंपनी है, बट हाँ टॉप लेवल पे इसका भी शेयर प्राइस देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्या पता मैनेजमेंट कुछ कर दे। नेक्स्ट बात करेंगे ओएफएसएस, जबरदस्त। ओरेकल की अगर हम लोग बात करेंगे, लास्ट टाइम कंपनी के जो नंबर थे मैं भूल ही नहीं चुका हूँ, इतने खतरनाक नंबर, ऊपर से एफएनओ वाला दनादन स्टॉक भागा था। 37% की तेजी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। ये देखिए अभी भी चार्ट पैटर्न पे वो इंपैक्ट नजर आ रहा है एंड स्टॉक अभी भी नहीं रुक रहा है। इतना कमाल का परफॉर्मेंस, इसमें वो एक प्रॉब्लम रहता है भाई कि लगातार तेजी देखकर खरीदने वाले ऐसे स्टॉक के पीछे ब्लाइंडली जंप करने की कोशिश करते हैं। बट एनीवेज इस स्टॉक को आप चाहो तो जरूर फोकस पे आप रख सकते हैं। एकदम टॉप लेवल पे स्टॉक चलते हुए देखने को मिल रहा है। आईटी सेक्टर के बाकी कंपनीज की हालत थोड़ी खराब है, बट ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है। ये एंड परसिस्टेंट सिस्टम के नंबर एकदम कमाल के थे। परसिस्टेंट सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे तो कॉर्पोरेट एक्शन हो चुका है। सो ओएफएसएस को आप जरूर अपने रडार के ऊपर रख सकते हैं। आईटी सेक्टर में ही ये कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं। छोटे आईटी स्पेस की अगर हम लोग बात करें तो अपने ही सेगमेंट में नंबर 1 पोजीशन पे फिलहाल तो चलते हुए देखने को मिला। एक जमाने में नंबर 1 टाटा लेक्सी हुआ करता था, अभी फिलहाल उसका मार्केट कैप गिरते हुए देखने को मिला है। तो इसलिए ओएफएसएस हम लोगों को
ऊपर स्तर पे आते हुए देखने को मिल चुका है। चाहो तो इसको रडार के ऊपर रख सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों बजाज होल्डिंग, बजाज ग्रुप की कंपनी है। आप चाहो तो इसको भी स्टडी कर लेना, बिल्कुल टॉप लेवल पे चलते हुए देखने को आप मिल रहा है। बजाज फाइनेंस ने भी एक बार कॉर्पोरेट एक्शन दिया था, बजाज फिंसर्व ने भी दिया था, तो बजाज होल्डिंग को भी आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हैं। एंड आखिरी कंपनी है दोस्तों मारुति सुजुकी, 12-12.5 हज़ार करोड़, 12-12.5 हज़ार रुपये प्राइस अभी हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुका है। मार्केट कैप तो 4 लाख करोड़ के आसपास जाते हुए देखने को मिल चुका है। स्टॉक डे बाय डे महंगा होते हुए देखने को मिल चुका है। क्या पता कॉर्पोरेट एक्शन कोई दे दे। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये कोई गारंटी वाली बात नहीं होती, इस बेसिक चीज़ों को समझो, ठीक है। एंड इन चीज़ों के चलते कोई भी स्टॉक उठाना नहीं होता है। ये जस्ट मैं आप लोगों को एक पैटर्न बता रहा हूँ कि कहाँ पे इस प्रकार की पॉसिबिलिटी बन सकती है करके। और ये इतने स्टॉक नहीं भाई, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के स्टॉक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। अगेन कह रहा हूँ, कोई कंपल्शन वाली बात नहीं होती है। MRF का एग्जाम्पल हमेशा अपने आंखों के सामने यहाँ पे रख लेना। स्टॉक लगातार भागते जा रहे हैं, मतलब एक टाइम पे उन्होंने दिया था, 30-35 साल हो चुके होंगे, बोनस स्प्लिट यहाँ पे दिया था, उसके बाद उन्होंने दिया ही नहीं, ठीक है। तो उनकी मर्जी, नहीं देना है तो नहीं देना है, अगर चाहे तो वो भी यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट एक एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर रहे। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।